आजकल कितना लोग कितना जंक खाते हैं, कितना ज्यादा फूड मेरे को खाते हैं। लगता है कि चाहे काम हो चाहे काम ना हो, ये आपके मन में है कि आप अपने आप को मोटा मानते हो कि पतला मानते हो। आज है वेडनेसडे एंड सम ब्रेकफास्ट। काम शुरू करना था 8 बजे बट अब बज गए 9, बट इट्स नेवर टू लेट। वेदर इतना कुछ खास नहीं है। और कुछ बोला था क्या? आज एक्चुअली बहुत काम है, शूटिंग भी करनी है। शूटिंग मतलब कि फिल्म की शूटिंग नहीं, मेरे खुद की शूटिंग जो है, जो मैं यूट्यूब वीडियोस के लिए बनाता हूँ, तो वो एक काम है। और साथ में ये भी है और 50 चीज़ें और भी है दिमाग में, तो उन सबको एक साथ करके फिर खत्म करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डे टुडे। तो पहले दांत तो दिखाने जरूरी होते हैं मुझे कैमरे के आगे। ये तो है, मैं आ रही हूँ कैमरे में पूरा बराबर से ऐसे तो नहीं, ऐसे नीचे वाला नहीं बराबर से। बहुत हंसी आती है। मैंने बड़ा वियर्ड सपना आया, आई डोंट नो हाउ, मतलब हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट भी होता। जैसे हम स्विमिंग पूल में जाते हैं ना स्विम करने या बीच पे जाते हैं, मुझे ऐसे सपना आया कि रेत का ऐसे टीला है, धूप भी है बहुत, और उसके अंदर हम स्विम कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन हम रेत में मतलब स्लाइड कर रहे हैं और स्विम कर रहे हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग। मैंने जर्मनी में रहते हुए कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि जर्मनी वर्सेस इंडिया, मतलब फुटबॉल जर्मनी खेलता है तो इंडिया तो कहीं भी नहीं है वहाँ पे। इंडिया क्रिकेट खेलती है अच्छा, तो जर्मनी कहीं वहाँ पे नहीं है। हॉकी में दोनों अच्छे हैं, सो दे आर प्लेइंग इन द ओलंपिक्स फाइनली। और जहाँ तक जितने भी ओलंपिक्स गोल्ड मेडल ये जर्मनी वाले जीते हैं ना, या तो वो स्कीइंग वाले रेसेस में जीते हैं या तो साइकिलिंग वाले में जीते हैं और स्विमिंग में, मतलब जहाँ के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छी चाहिए होती है, उसी स्पोर्ट्स में ये लोग एक्सेल भी करते हैं। इनफैक्ट तो मैं कुछ देख रहा था कि नॉर्वे के एथलीट्स भैया इतने हर स्कीइंग में उन्होंने नॉर्वे के एथलीट्स ही जीतते हैं, नॉर्वे और डेनमार्क। मतलब कि अगर इंडिया को उन सब स्पोर्ट्स में कम्पीट करना है, दे हैव टू गो टू अ प्लेस वेयर स्नोफॉल्स हैपेंस एवरी 24/7 365 डेज अ ईयर। वरना वो बंदा प्रैक्टिस कहाँ करे, या तो उसको फ्लाई करना पड़ेगा नॉर्वे, इन सब जगहों में। तो मेरा कहना ये है, आई थिंक इट्स नॉट फेयर टू हैव सच स्पोर्ट्स इन ओलंपिक्स वेयर वन स्पोर्ट कैन बी प्रैक्टिस्ड बाय abundance of something, like abundance of snow helps you practice that thing somewhere, and किसी और कंट्री में वो चीज हेल्प नहीं करती है। I think sports should be like that sport can be played in any part of the world and that is how you should be competed upon. और दूसरा पॉइंट तो बड़ा बढ़ चढ़ गया है, जिसमें ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर्स हैं या स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो उभर के आए हैं। पहले ये सोचा जाता था कि सिर्फ पंजाब साइड से या हरियाणा साइड से लोग एथलेटिक्स में परफॉर्म करते हैं, but now Northeast is also coming up. Things are changing. Probably that is how the world gets smaller. आज नई बात पता चली, पता है क्या? Apple iPod Pro जो है ना, ये AirPods जो Pro है, इसकी रेंज पता है कितनी है? कितनी है? इसकी रेंज पता है? किलोमीटर। इसकी रेंज है 800 फीट, 243 मीटर्स। ये वाला अच्छा है। ये शायद, ये पता है कहाँ पे है? ये हैम्बर्ग के एकदम नॉर्थ साइड में ऐसा एक छोटा सा बीच टाइप का है। बट प्रॉब्लम है कि ये जो पानी जो है ना बहुत ठंडा है यहाँ पे। नहीं, हम एक्चुअली नहीं जा रहे हैं, हमें कैसे फील नहीं आएगा इससे, ये सिर्फ तस्वीर जब लगेगी वहाँ पे। पानी बहुत ठंडा है। हाँ, ये वैसे हैम्बर्ग का वही है, श्लेस्विग होल्स्टाइन। देखा, एकदम सही बोला मैंने। फ्रांस, इटली, ये यूक्रेन। तुम चलोगे कि नहीं चलोगे सुपरमार्केट? नितिका ने बोला वो सुपरमार्केट नहीं जाएगी तो मेरे को अकेले आना पड़ेगा, तो लेट्स स्विच। ये कैसा लग रहा है? अच्छा चल रहा है। पर कुछ और ट्राई किया है? अब लग रहा हूँ ना पोलिश फुटबॉल प्लेयर की तरह। ये तुम पिछली बार गए थे तो भी ऐसे ही नहीं लगा। हाँ, तो लोगों को दिखाया नहीं था ना प्रॉपर्ली पूरा आउटफिट, अब दिख रहा है ना। क्या खाना है सीधे सीधे बताओ। जो हमारे BMIT के हॉस्टल में वो जो चाउमीन मिलता था ना शाम को, वो वैसा चाउमीन बनाते हैं। यहाँ का चाउमीन कितना डिफरेंट सा होता है। यहाँ का चाउमीन में मजा नहीं आता मुझे, वो जो इंडिया का रोड साइड वाला जो होता है ना। उसके पहले ये जो तुमने किया है ना यहाँ से वहां तक, ये मैंने किया है। ये देखे भाइयों, ये देखो, खाना पूरा नहीं खाती है, दूध पूरा नहीं पीती है, बर्तन यहाँ पे छोड़ देती है आधा। ये हमारी बीवी बिगड़ गई है। तुम भाइयों को बोलो, बहनों को भी बुला, फिर वो बताएंगे तुम्हें। मैं और थोड़ी देर रुका तो मैं सुपरमार्केट नहीं जा पाऊंगा। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? टाटा। वेलकम बैक। बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि करना क्या है, लंच या डिनर। तो लंच में हमने सोचा
चाउमीन बनाया जाए। अब नितिका को कुछ चाउमीन पसंद है, मुझे कुछ चाउमीन पसंद है, फिर फाइनली नितिका के चाउमीन के हिसाब से ही चल रहे हैं। मैंने बोला चाउमीन खाते हैं, तो मैंने बोला कि चलो मशरूम लेके आते हैं। नहीं मशरूम नहीं डालो, मेरे को पसंद नहीं है, सब्जी डालेंगे सिर्फ। अच्छा चलो ठीक है, चलो सब्जी डालेंगे। अब एनीवेज यहाँ पे एक्चुअली एक तरह का मशरूम आता है, अगर आपने नहीं खाया तो मैं तो बता दूं, कोई भी ऐसा वैसा मशरूम नहीं, उस मशरूम का नाम है शिटाके। तो शिटाके मशरूम नितिका तो आई नहीं मेरे साथ शॉपिंग करने, तो आप ही आ गए हो, तो मैं आपको दिखाऊं क्या क्या मिलता है यहाँ पे सब्जी में। ठीक है, ये तो है नॉर्मल वाले प्याज, ठीक है, ये व्हाइट वाले प्याज है, और ये अलग से मिलते हैं लाल वाले प्याज। तो अपन को जैसे बिरयानी बनानी होती है तो अपन ये खरीदते हैं, और नॉर्मल कोई भी कुछ बनाना हो तो ये सब खरीद लेते हैं। आलू, मेरी मम्मी बोलती है कि यहाँ के आलू बड़े मीठे होते हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया कि ये वाला जो देख रहे हैं ना, स्पाइसी फ्रू कार्टोफलन, ये वाले थोड़े नमकीन होते हैं इट सीम्स। ये गाजर है, मक्की है, ये का है भगवान जाने क्या है। आइए चलो फ्रूट के सेक्शन में चलते हैं। ये सबसे पसंदीदा मेरा सेक्शन, ये देखो पपीता के नाम पे यहाँ पे धोखा होता है, ठीक है ना, अपने यहाँ जैसा पपीता नहीं मिलता है यहाँ पे। और ये देखो आम, मतलब ये अगर आम को टेस्ट में नंबर मिले ना 100 में से, तो ये वाले है कहाँ के, ब्राजील सेनेगल का है। अच्छा सेनेगल क्या आम है, तो इनको मिलेंगे 100 में से 20 नंबर। और ये तो संतरा हुआ, और ई का हुआ वाटरमेलन को मैं कुछ बोल नहीं सकता, वाटरमेलन अच्छे होते हैं यहाँ पे थोड़े बहुत। और थोड़ा यहाँ पे भैया, यहाँ पे सेब तो पूरे सालों साल मिलता है, हरे ले लो, लाल ले लो। तो ये था सब्जी का सेक्शन, और टमाटर भी देख लो, ये वाले बड़े कॉस्टली हैं, इट सीम्स इसके कलर बहुत अच्छे होते हैं, पर कॉस्टली भी इतना है। देखो किसने बोला जर्मनी के सुपरमार्केट में दाल नहीं मिलता, दाल मिलता है, देखो लाल, ये मसूर की दाल हो गई है, ये काले मसूर की दाल हो गई, मसूर की दाल मिलती है, और भी 2-4 है, ये अगर आपको पता है तो भगवान जाने कौन सी है। ये सब भी है, दाल भी मिलती है। देखो जहाँ पे चावल है वहीं पे दाल है, तो चावल और दाल एक साथ मिल जाता है, तो ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा दाल, ये रहा चावल। और जो मेरे भाई लोग दाल बनाने से कतराते हैं, उनके लिए टिन में दाल भी मिल जाएगा। सुपरमार्केट का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप बहुत सारा सामान एक बार में आपको बैग में डालना पड़ता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ फ्यू सेकंड्स। वो डालते रहेंगे, वो इतना जल्दी स्कैन करते हैं ना, इतना जल्दी में गाड़ी निकल जाती है। तो इसलिए मैंने ये चीज़ पहले सीखा था। इन द फर्स्ट 3 days I was in Germany, the first thing I learned was to pack your shopping items very fast into your shopping bag. तो क्या गेट नहीं खोलोगे क्या? अब डिपेंड करे, दो तारीख के बोल तो बोल हैं, 2 तारीखों के बोल। बहुत सुंदर दिखते हो बालकनी से। झूठ तो कतई नहीं बोला था, बोला बालकनी से सुंदर दिखती हो, खिड़की से थोड़ी बोला था। मैं 5 मिनट गया नहीं, खलबली मच गई ना कि घर में इतना खालीपन कैसे हो रहा है। चल लो फिर चल लेते। तुम घर पे होकर के चाबी नहीं लेके गया, और किसके? हम क्यों खोए, हमारा अपना टाइम है, हमें कितना किचन का काम का नहीं किया, दिखा सारे बर्तन डाल दिए हमने अंदर और निकाल भी दिए, अभी तक इतना ही हुआ है। ये अभी भी वहीं पे है, दूध अभी भी वहीं पे है, दूध में से मलाई निकलेगी। डिनर इज फिनिश्ड, अभी जाएंगे मूवी देखने। एक अच्छी मूवी है ये नेटफ्लिक्स पे, उसका नाम है, क्या है उसका नाम, हटा दिया। देखा, 1 मिनट इनके हाथ पे टीवी का रिमोट आ जाए, जो हमको देखना है वो हट जाएगा तुरंत ही। जॉन वैन डैम का मूवी है, जो मैं बताता हूँ। हाँ, इसकी एक नई मूवी आई है, ये रही द लास्ट मर्सनरी, ये है। तो यहाँ पे बहुत ही रेयर ओकेजन होता है कि इंडिया वर्सेस जर्मनी होता है, तो इंडिया वॉन कर गया। आई एम हैप्पी। ये चीज़ मैं ना थोड़ा वहाँ पे लेके जाऊँगा अपने जर्मन कोलीग्स के साथ या जर्मन फ्रेंड्स के साथ, जो भी इससे बात करेंगे ना, मैं कि जर्मन वर्सेस इंडिया जो ब्रॉन्ज मैच का प्ले ऑफ हुआ था वो कौन जीता था। विमेंस टीम हॉकी फाइनल में पहुंची है, तो न्यूज़ चैनल वालों ने क्या किया कि जो चकदे में जो मूवी स्टार्स थे उनका इंटरव्यू ले लिया कि कैसा लग रहा है आपको ये हो। हाँ, तो आज तक वालों ने उनका इंटरव्यू ले लिया। तो अभी ना कुछ देर पहले मेरे को ऐसे ही ज्ञात हुआ कि हमारा जो इंडिया का जीके है ना, वो ऐसे ही धीरे धीरे चेंज होता है। जैसे केबीसी में भी कुछ सवाल ऐसे आएंगे, जैसे कि ये नहीं आएगा
कि किसने ये ओलंपिक्स में कौन सा गोल्ड मेडल या कौन सा ब्रॉन्ज मेडल लेके आया था या कौन से स्पोर्ट में खेला था, ठीक है। उसमें आएगा कि ऐश्वर्या राय ने जब शादी हुई थी अभिषेक बच्चन के साथ तो कितने लाख रुपए की साड़ी पहनी थी। ये मेरे को अभी पता चला। तुम्हें पता है कितने लाख की? हाँ, ये आया था थोड़े दिन पहले, पता है। किसने, तरुण दहलानी ने शायद बनाई थी या कुछ, नहीं किसी और ने बनाई थी और उसकी साड़ी में गोल्ड का थ्रेड यूज हुआ है। अब मेरे दिमाग में ये जीके छप जाएगा, मतलब कि 75। घास वास भी कटी है आज तो एकदम, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे क्या कि बराबर से सबकी बारी लगती है साफ सफाई करने की, तो हर हफ्ते कोई एक जो यहाँ पे रहते हैं उनको साफ करना पड़ता है। तो आज ओमा की बारी थी, ओमा ने अपनी बंदी बुलाई, उन्होंने मतलब काम करने वाली, एंड इतना सही साफ कराया। मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत पहले से भी साफ था और उन्होंने खुद से अलग से साफ भी करवाया है। मुझे ऐसा लगता है गंदा क्या है जो लोगों को साफ कराना होता है। मुझे तो पत्ते आते हैं ये होता है। कपड़े खराब नहीं होते, मतलब कि कपड़े लो तो सालों साल चलेंगे, सालों साल। जैकेट तो ऐसा नहीं, मैं उसकी बात नहीं कि मैं यहाँ ये सफाई की बात कर रही हूँ कि यहाँ गंदा क्या होता है जो लोगों को साफ करना होता है। लूज मिट्टी नहीं है ना, मेरे ख्याल से लूज मिट्टी नहीं है, उसी चक्कर से ये इतना कुछ वो नहीं होता। हमारे 3 बजे ये सो गई और 3 बजे मैं सो गया, अलग अलग कमरे में सो गया अपना। बीच में मेल वेल आ रहा है थोड़ा बहुत। क्या मुझे ये डर लग रहा था, तुम जो ये खराटे मारते हो ना जोर जोर से, और मेरी मीटिंग चल रही होती है पीछे से। मैं तो चश्मा लाना भूल ही गया था, चश्मा लेके आया था मैं ऐसे धूप से बचने के लिए। वैसे ये चश्मा कोई काम वाम का है नहीं, ये मैंने इंडिया से खरीदा था 1500 रुपए का। काम का क्यों नहीं है? काम के नहीं, क्योंकि सब जब ज्यादा धूप पड़ती है तो ये पूरा चीर के आ जाती है धूप इसके अंदर से। मुझे आज ही पता चला कि फ्रैंकफर्ट में हूटर्स करके रेस्टोरेंट भी है और उसके चिकन विंग्स काफ़ी अच्छे होते हैं। और साथ ही साथ मुझे मन कर रहा है कि मैं एक बकेट लेके खाऊं। कितना टाइम हो गया एक बकेट लेके खाए हुए, मतलब चिकन बकेट KFC वाला। मुझे लगा बकेट में खाना हम बकेट में देंगे तुम्हें खाना। दाल चावल बकेट में दे दोगे और सिर्फ वो बकेट मिल जाएगा। इंडियन देसी बकेट बनाना है ना, तो उसमें दाल चावल अचार तेल की सब्जी पापड़ ये और बकेट में दे दो। क्या सही आइडिया है। अगर तुमने पकौड़े खाए बकेट भर के तो फिर जब वो बकेट में से सारे पकौड़े निकल जाएंगे तो फिर तुम कहलाओगे वो पकौड़े, बड़ा पकौड़ा। तो अमेरिका में वही तो हुआ है, सब बड़े चिकन घूम रहे हैं। मैं चश्मा लेके आया हूँ, काहे चश्मा नहीं पहन रहा हूँ मैं। तुम्हारी और मेरी आवाज आ रही है, यहाँ पे इतनी शांति है। हाँ भाई और बहनों, ये चश्मा पर्पल है, पता है? धूप में ना सीधे धूप फेसिंग है ना तो पर्पल आ जाता है। पल दिल के पास। वो डिस्कशन चल रही थी कि पहले ज़माने में लोग पतले होते थे और अभी के ज़माने में लोग मोटे होते हैं। पहले ज़माने में लोग पतले इसलिए होते थे क्योंकि वो बहुत सारा काम करते थे, जैसे कि छोटा मोटा काम भी करना होता था। अभी सब कुछ थोड़ा मोटा ऑटोमेटेड हो गया है, ठीक है, ऑटोमेटेड हो गया, इतने प्रोडक्ट्स आ गए हैं, इतना ईजी हो गया अभी सब। अच्छा बात तो कंप्लीट करने दो, चलो करो। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि इसका मतलब ये है कि पुराने ज़माने में कोई भी आदमी मोटा नहीं होता होगा, सभी पतले होते होंगे। तो नितिका बोली हाँ पहले ज़माने में। तो फिर उसने बोला कि सिर्फ लड़के होते थे मोटे। मैंने बोला लड़के क्यों मोटे होंगे? क्योंकि दारू वारू पीते थे। चलो ठीक है, जो भी है दारू वारू पीते थे, तो फिर लड़कियाँ नहीं मोटी होनी चाहिए, करेक्ट? तो ये बोली कि हाँ नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैंने एग्जाम्पल दे दिया कि टुनटुन क्यों मोटी थी। चलो जाओ टुन से पूछ के आओ। और भी 2-4 एग्जांपल्स निकाल के लाऊंगा मैं जो पुराने जमाने में मोटे थे। हेलो, नहीं थे इतने मोटे लोग। आजकल कितना लोग कितना जंक खाते हैं, कितना ज्यादा फूड मेरे को लगता है कि चाहे काम हो चाहे काम ना हो, ये आपके मन में है कि आप अपने आप को मोटा मानते हो कि पतला मानते हो। तुम्हारे बोलने से प्रूव नहीं हो जाता। गाइस ये किस चीज का पेड़ है आपको पता है क्या? कमेंट सेक्शन पे लिख के बताना यार। मेरे यहाँ पे काफ़ी फल, ऐसे वाले फल दिख रहे हैं। ये आम तो नहीं है, पता नहीं क्या है, ये पेड़ भी ऐसा है। बॉल अटक गई है वहाँ पे। बॉल में गिर पाए। इतने छोटे से रोड में भी ये सिंबल डाल रखा है। इस सिंबल का मतलब है कि यहाँ पे स्टॉप करो, कुछ भी आ सकता है यहाँ से। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग द व्लॉग। अगर यहाँ तक अच्छा लगा और आपने देख भी लिया तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और आप क्योंकि आप जानते हो कि हम इतने प्यारे हैं तो आप सब्सक्राइब करके ही जाओगे। नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना यार भाई, प्लीज़ यार, है ना। और इसी के साथ 1 2 3 ऑफ वीडियो।